हेलो दोस्तों, आप सभी का डायरेक्शन विजन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और जैसा कि इसके पहले हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, और उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हम लोग डिस्कस किया गया था। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का दूसरा क्लास हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इसका कॉन्सेप्ट यदि सॉल्व हो जाएगा, पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर समझने के बाद सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा गया है कि एक ठोस लंब वृत्तीय शंकु के छिन्नक में 5 mm व्यास का एक अक्षीय छिद्र चित्र के अनुसार किया गया है। मींस एक सॉलिड कोन है, एक सर्कुलर कोन है जिसमें फ्रस्टम कितना mm का है, 5 mm का डायमीटर का एक्सियल होल है, जो चित्र के अनुसार दिखाया गया है। तो आपको कह रहे हैं कि तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्ञात करिए। हमारे पास ये आपका दिया गया फिगर है ABCD, और इसमें से 5 mm डायमीटर का होल कर दिया गया है, मतलब मटेरियल को काट के निकाल दिया गया। तो जो बचेगा इसी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा गया है। हम लोग मान लेते हैं कि ये जो पहला ये वाला कोण है इसको 1 है, और ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है ये आपका 2 है। तो आप जब भी निकालते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर को चेक करते हैं कि भाई यह किस अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है। हम दोनों अक्ष पर फिगर को काटेंगे, और काटने के बाद मालूम चल जाएगा कि ये फिगर किस अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है। हम एक्स अक्ष पर काटेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन दोनों ही सिमेट्रिकल नहीं है। मींस दिस फिगर इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस। सिमिलरली हम लोग वाई एक्सिस के अबाउट काटेंगे, और काटने के बाद आपको लगेगा कि नहीं ये आधा पार्ट जैसा इधर है वैसा इधर है, मींस वाई अक्ष के अबाउट ये फिगर क्या है, सिमेट्रिक है। जिस अक्ष के अबाउट कोई फिगर सिमेट्रिक होता है उसी का हम लोग बार निकालते हैं, मींस ये वाई अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है। हम लोग यहाँ पर वाई बार निकालेंगे, और वाई बार निकालने के लिए हमारा ये लेमिना है, कोई सॉलिड है, और इस केस में यदि आयतन जिस सॉरी मटेरियल समान है, तो आपको आयतन के टर्म्स में हम लोग लेमिना का फार्मूला मींस वाई बार का फार्मूला हम लोग लिखेंगे। और ये फार्मूला आप जानते हैं, वाई बार इज इक्वल टू v1 y1 v2 y2 v3 या v डॉट 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 ऐसे, और अपान v1 प्लस v2, जितने फिगर होगा उसको हम लोग वॉल्यूम के टर्म्स में, दैट इज द एक फार्मूला है ये वाला। हम इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग मानते हैं कि माना यह एक है, ये दो है, और ये एक कोण, मतलब एक कोण हम चाहे तो इसको आगे डेवलप कर सकते हैं। देखिए ये वाला हम लोग आगे इसको मिला देंगे, और इसको आगे मिला देंगे, तो यह एक अलग प्रकार का शंकु दिखने लगेगा। मान लेते हैं वो है, और इसकी जो हाइट है तो सपोज कि स्मॉल h है, तो ये अलग प्रकार का एक क्या दिखने लगता है, शंकु दिखने लगता है। और ओ ए बी पूरा बड़ा सा एक कोण दिखेगा, और ओ डी सी या ओ सी डी एक छोटा सा कोण दिखेगा। तो आपको नहीं लगता है कि ये पूरा ओ ए बी एक कोण है जिसका हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे, और उसके वॉल्यूम में से हम इसके छोटा वाला कोण का वॉल्यूम निकाल घटा देंगे, और सिलेंडर का वॉल्यूम घटा देंगे, तो आपका जो बचा हुआ ए बी सी डी वाला कोण है उसकी वॉल्यूम निकल जाएगा, जो यहाँ से होल काट करके निकाला गया। हम लोग इसमें ज्योमेट्रिकल क्या किए, हम लोग इसको आगे प्रोजेक्ट किए, उसको आगे, ये ओ ए बी एक प्रकार का कोण हो गया, और ओ सी डी भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। और हम इस पूरे को क्या मान लेंगे, वन मान लेंगे। अब देखिए इसको हम मानते हैं, इस पूरे को वन मान लेंगे, यानी ओ ए बी को वन मान लेंगे, ओ सी डी को मान लेते हैं दो, और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसको मान लेते हैं 3। आप स्वतंत्र है, किसी को कोई भी मानिए, लेकिन ओ ए बी को कुछ मानेंगे, ओ सी डी को कुछ मानेंगे, और साथ में सिलेंड्रिकल होल को भी आप कुछ अलग टर्म्स मानेंगे। और यदि हम यहाँ लिखना भी चाहते हैं तो V1 हम क्या माने हैं, वॉल्यूम, या ऐसे कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोण ओ ए बी, और V2 क्या माने हैं, वॉल्यूम ऑफ कोण ओ सी डी या ओडीसी। V3 हम लोग क्या माने हैं, V3 को, यहाँ नहीं V3 को मानेंगे तो यह वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। तो
तो ये आपका हो गया V1 और ये V2, ये छोटा वाला हो जाएगा और एक वाला V3 हो जाएगा। हमको निकालना है एक्स वाई बार। हम बेस से वाई बार मान लेते हैं, कंबाइंड का वाई बार आपका यहाँ है, ये आपका G है, लेकिन इसका इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोज कि यह G1 है, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोज कि यह G3 है, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोज कि यह G2 है। हम यहाँ से G1 का जो डिस्टेंस लेंगे यह y11 लेंगे, और यहाँ से जो G3 का लेंगे वो y3 लेंगे, और जो हमको निकालना है ये आपका वो y बार हो जाएगा, और यहाँ से जो लिया जाएगा ये आपका y2 हो जाएगा। तो हमको y1 y3 y2 ये सब निकालना है, और साथ में यदि हम जब भी इस कोण OAB का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, आपको टोटल हाइट की जरूरत पड़ेगा। टोटल हाइट के लिए हमको फर्स्ट ऑफ ऑल h कैलकुलेट करना होगा, और h कैलकुलेट करने के लिए आप जानते हैं, यदि हम लोग इसको ट्रायंगल ऐसे माने नॉर्मली फिगर बना करके फ्री हैंड डायग्राम के तौर पर, तो आप देखेंगे कि OCD और OAB एक प्रकार का सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे, और सिमिलर ट्रायंगल की वजह से मतलब ODC और OAB एक सिमिलर ट्रायंगल है, और इसकी भुजा h, इसकी हाइट अपॉन दिस, और सॉरी दिस अपॉन पूरा हाइट, और दिस अपॉन ए, मतलब 100 अपॉन 200। इसको हम लोग लिखेंगे, यदि हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OAB, और इस केस में हम लोग लिख सकते हैं h अपॉन h प्लस 200 इज इक्वल टू 100 अपॉन 200। इसको सॉल्व करके चाहे तो h की वैल्यू निकाल लेंगे, देखिए कट जाएगा, तो h इज इक्वल टू h प्लस 200, और इसको सॉल्व करेंगे h इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, अरे सॉरी 200 आ जाएगा mm, यानी ये वैल्यू भी कितना आएगा 200 mm। आपका टोटल हाइट निकल गया, सब कुछ निकल गया। अब आपको हम वॉल्यूम 1 के केस में लिखते हैं, नहीं कि वॉल्यूम ऑफ कोन, इसके लिए हम पहले के लिए डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं पहले के लिए? फर्स्ट फॉर सॉलिड 1, और इसको हम लोग क्या माने हैं, कोण OAB। हम V1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर की वैल्यू देखिए कितना है 200, यदि इसकी डायमीटर है तो इसकी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा mm, इसकी रेडियस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 100 के स्क्वायर, और हाइट आपका टोटल है, ये हाइट h कितना है पूरा 400 है इसके लिए, और यहाँ पर रखेंगे 400। कैसे 400 आया, हम लोग कोण किसका ले रहे हैं OAB का ले रहे हैं, तो पूरा हाइट 200 मिला करके 400 हो जाएगा, और इस केस में हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलसी के द्वारा। देखिए कैलसी के द्वारा कैलकुलेट करेंगे 400 इंटू 200 इंटू 100 के स्क्वायर इंटू पाई अपॉन 3। तो यहाँ जो लिखेंगे 41888790.205 mm3, ये V1 की वैल्यू हो जाएगा। Y1 की वैल्यू क्या होगा भाई, पूरा हाइट इसका कितना है 400, ये पूरा एक कोण है, जब भी ये कोण होता है, ये कोण पूरा सपोज ऐसे है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कितना दूरी पर होता है h/4, ये दूरी पर होता है, या ये हो जाता 3h/4 होता है, तो जब जोड़ेंगे 3h/4 h/4 तो ये आ जाता है टोटल, तो ये पूरा आपका कितना है 400। यहां से हमारा y1 की दूरी कितना हो जाएगा 400/4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे h/4, मतलब यदि हम टोटल कैपिटल H मान लें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 400/4, और ये हो जाएगा 100 mm। आपके पास V1 और Y1 निकल गया। और सॉलिड 2 यानी कोण ODC, V2 की वैल्यू कितना निकालेंगे 1/3
पाई आर की वैल्यू कितना है, देखिए इसके लिए 100 है और ये पूरा डायमीटर 100 है, तो ये हो जाएगा 50 mm हो जाएगा। और यहाँ पर रखेंगे आप 50 mm का स्क्वायर इंटू इसकी हाइट टोटल कितना है, तो इसकी हाइट है 200, तो 200 रख देंगे 1/3। इसको कैलसी से सॉल्व कर लीजिए, 50 का स्क्वायर इंटू 200 इंटू पाई अपॉन 3, 523598.7759, ये आपका V2 आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि हमको Y2 निकालना पड़ेगा तो क्या होगा, देखिए Y2 की वैल्यू क्या होगा, इस पूरे 200 में से ये जो यहाँ से डिस्टेंस होता है वो h/4 होता है, तो 200 में h/4 जोड़ देंगे, तो 200 प्लस h/4, 200 प्लस 200/4 और ये हो जाएगा 250 mm, सिंपल सा 250 mm हो जाएगा ये फॉर सिलेंड्रिकल पोर्शन, फॉर सिलेंडर मतलब 3। हम लोग इसको क्या निकालेंगे, V3 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर की वैल्यू सिलेंडर के लिए देखिए 50 5 mm डायमीटर है, उसको आधा करेंगे 2.5 के स्क्वायर, इसकी सिलेंडर का हाइट कितना है, पूरा 200 है, इसको 200 कर देंगे, कैलसी के द्वारा सॉल्व कर लीजिए, 2.5 के स्क्वायर इंटू 200 एंड इंटू पाई इज इक्वल टू 39.99 एंड mm3। ये वॉल्यूम हो गया, ये आपका V2 का वॉल्यूम, यहाँ भी mm3 हम लोग लिख देते हैं। और सिंपल सा हम लोग Y3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए पूरा हाइट 200 है, पूरी सिलेंड्रिकल पोर्शन है और इसकी हाइट h/2 दूरी पर होता है, मतलब यदि ये पूरा 200 है तो 100 डिस्टेंस पर हो जाएगा, तो ये G3 से जो हमारा बेस से डिस्टेंस हो जाएगा वो 200/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 100 mm। तो आपका सब कुछ क्लियर हो गया, निकल गया। अब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, y बार वाला यूज करेंगे। तो y बार का फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, y बार इज इक्वल टू v1 y1 v2 y2 v3 y3 अपान v1 v2 और v3। और आपको लगता है क्या प्लस माइनस, हमने बताया था कि इस पूरे ओ ए बी में से हम छोटे वाले को और इस वाले सिलेंड्रिकल पोर्शन को घटा देंगे, तो ये बचे हुए भाग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी देगा, मतलब इसको भी घटाएंगे और इसको भी घटाएंगे, यानी यहाँ पर माइनस माइनस कर देंगे। अब क्या करना है, सब कुछ वैल्यू को पुट करना है और कैलसी की मदद से सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4188790205 इंटू y1 की वैल्यू है 100 माइनस 523598 523598.775 इंटू y2 की वैल्यू है 250 माइनस ए वाला V3 3926.99 अपान कितना हो जाएगा, V1 4188790205 523598.77 एंड माइनस 3926.99। अच्छा, इसमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, V3 इंटू y3 का 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो सब कुछ वैल्यू पुट कर दिया गया। देखिए कैलसी के द्वारा सॉल्व करेंगे तो जो आएगा y बार की वैल्यू 78.54 mm आएगा। हो सकता है कुछ आपका डेटा चेंज हो, आप फिर से आप इसको एक बार कैलसी से अपने से सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या इतना ही आंसर आता है कि नहीं। ये हमारे सॉल्व करने के बाद आंसर है कैलसी के द्वारा, आप फिर से चेक कर लीजिएगा कि कहीं पर मिसिंग नहीं है, मतलब कैलकुलेशन में। बाकी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सही यही रहेगा। सॉलिड के लिए हम लोग वॉल्यूम V1 निकाल लेंगे, सब कुछ डेटा रखेंगे,
y1 निकालेंगे सॉलिड के लिए, हमने बताया था इस पूरे OAB का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने G1 माना है, और एक कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से h/4 दूरी पर होता है, और पूरा ये आपका h है, इसको हम कैपिटल H मानते हैं, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगा वो 400 वैल्यू हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर h/4 कर दिया हूँ, ये पहला के लिए, मतलब V1 y1। दूसरे के लिए हमने इसके लिए इस शंकु को लिया गया और इसकी वॉल्यूम निकाला गया, और 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर वहां पर डायमीटर 100 दिया है तो इसका आधा कर देंगे 50 हो जाएगा, और हाइट दिया है 200। कैलसी के द्वारा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। और y2 इसके लिए क्या हो जाएगा, चूंकि ये छोटा सा कोण है और इसका बेस से h/4 दूरी पर होता है, लेकिन बेस तो यहाँ हम लोग माने हैं, यहाँ से पहले a दूरी को फिर इसमें a दूरी ऐड कर देंगे, तो हमारा G2 का बेस से डिस्टेंस निकलेगा, मतलब y2 निकल जाएगा 250 mm ये वाला। सिमिलरली हम लोग इस यहाँ पर दिया गया है कि भाई इसमें से 5 mm डायमीटर का एक होल को निकाला गया है, ड्रिल किया गया है, तो मटेरियल काट करके बाहर निकाल दिया गया है। तो V3 की वैल्यू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होगा, और यहाँ पाई आर की वैल्यू देखिए यहाँ पर 5 mm है, आधा कर डायमीटर दिया है 5 mm, आधा करेंगे 2.5 हो जाएगा, और हाइट है 200, और इसको सॉल्व कर देंगे। y3 की वैल्यू सिंपल सा सिलेंडर है, और सिलेंडर का आधा डिस्टेंस पर होता है, यदि ये पूरा 200 है तो उसका आधा हो जाएगा 100। तो ये तो क्वेश्चन था लेमिना बेस पर, यानी कि अभी हम लोग जो इसके पहले वाला जो क्लास देखे या अभी ये जो क्वेश्चन देखा गया ये लेमिना बेस पर है। जब भी होता है तो आप चाहे W के फॉर्म में फार्मूला लिखेंगे और चाहे तो वॉल्यूम के केस में। हमने बताया था कि कब, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि कब आप W वाला फार्मूला लगाएंगे या कब वॉल्यूम वाला लगाएंगे। आप उसको हमारे पहले वाले भी वीडियो को देख लेंगे, क्लास को देख लेंगे, आप रिवीजन कर लेंगे। हमारा मेन जो यहाँ पर ये जो क्लासेस का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस, वो सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं यहाँ पर। और इसके आगे वाला हम लोग प्लेन यानी कि प्लेन फिगर के लिए देखेंगे, ज्योमेट्रिकल देखा जाएगा कि एल काट, आई काट, टी काट के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस प्रकार से एकदम सिंपल मेथड से कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए हम आगे हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और लोग को भी शेयर कर लेंगे।